Everyone, आई एम डॉक्टर ज़ुबैदा। आज इस वीडियो में आपको ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया और डाइट प्लान्स के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो मेरी इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें ताकि आपको ट्रीटमेंट डायरिया का देना आ जाए और इसमें क्या डाइट फॉलो करनी है, क्या खाना है आपको, क्या नहीं खाना, वो भी आपको पेशेंट को बताने में आसानी हो। तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी मिल सके। तो डायरिया, सिंपल भाषा में डायरिया क्या होता है सबको पता है। डायरिया दस्त है और उसी को लूज मोशन भी बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अभी ये हमारा डे टू में, उस दिन मैंने डे 1 का वीडियो डाला था, अब ये डे 2 का है। ऐसे 200 वीडियो आपको मिलेंगी। तो ये डे 2 का वीडियो मैंने डायरिया क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसके साइन, सिम्टम, कारण, टाइप्स, सारी चीज़ें बताई थी। तो एक बार आप मेरे उस वीडियो को भी देख के देन इस वीडियो को आप देखें तो इसमें आपको और समझने में बहुत आसानी मिलेगी। ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या लेना है, क्या नहीं, डाइट प्लान के बारे में वो बहुत अच्छे से इसमें बताया गया है। तो आप मेरे इस वीडियो में अच्छे से देखेंगे तो आपको सारी वीडियो की जानकारी आपको मिल सकेगी। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डायरिया, पहले मैं आपको बताऊंगी कि डायरिया होता क्या है, उसके बाद डायरिया होता क्या है और उसके कारण क्या है, सिम्टम क्या है, ऐसे रफली बता रही हूँ। और इससे पहले हमारे वीडियो में और अच्छे से मैंने आपको बताया है। तो एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, तब इसको देखें, जिससे आपको और भी अच्छे से डायरिया समझने में परेशानी जो हो रही है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। तो इसमें लिखा डायरिया होता क्या है। डायरिया को दस्त बोलते हैं और उसी को लूज मोशन भी बोलते हैं। ठीक है। लूज मोशन के बाद जो है तो डायरिया होता है कि डायरेक्ट दस्त बोलते हैं, लूज मोशन बोलते हैं और उसमें आयुर्वेद की भाषा में अतिसार बोलते हैं। ठीक है। अतिसार ये आप लोग के लिए नया टर्म होगा, तो ये भी आप जानने में रखें ताकि कोई पेशेंट आता है तो आप इसको बता पाएँ। ठीक है। अब लिखा हुआ है यहाँ पर कि डायरिया है, तो डायरिया लूज मोशन, वाटरी स्टूल दैट अकर मोर फ्रिक्वेंटली देन यूजुअल कॉल्ड डायरिया। लूज वाटरी स्टूल जो पास करते हैं मोर फ्रिक्वेंट, ज़्यादा मात्रा में होता है, देन यूजुअल, उसे 4, 5, 6 बार, 10 बार अगर हो रहा है, लूज वाटरी टाइप का स्टूल, तो उसी को हम डायरिया बोलते हैं, जिसको हम दस्त कहते हैं। ठीक है। उसी को हम लूज मोशन भी कहते हैं। ठीक है। इसके होने के अब क्या क्या कारण है वो आपको पता चलेगा यहाँ पर। मोस्टली होता क्या है कि ज़्यादातर इन्फेक्शन की वजह से होता है। बैक्टीरियल हो गया, वायरल हो गया, तो और जो है पैरासिटिक हो गया, प्रोटोजोअल हो गया, तो ये सब होता है। तो और कुछ मेडिकेशन की वजह से भी हमें लूज मोशन होने लगते हैं। फूड एलर्जीज़ की वजह से भी होने लगते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इफेक्ट की वजह से भी होने लगते हैं। फूड पॉइजनिंग की वजह से भी होने लगते हैं। ठीक है। तो इन सब चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए कि अगर बैक्टीरियल हो रहा है, वायरल हो रहा है, तो डॉक्टर के पास तुरंत जाना है। मेडिकेशन आप ले रहे हैं तो कॉज के हिसाब से हमें उसको मेडिकेशन देना होता है। ठीक है। अब यहाँ पर सिम्टम क्या आ रहे हैं। सिम्टम पहले हमारा लूज वाटर स्टूल, सबसे पहले तो एकदम लूज वाटर पानी की तरह उसको दस्त होने लगा और कई बार होने लगता है एकदम लूज। तो दूसरा एब्डोमिनल क्रैम्प, पेट में क्रैम्प होगा, पेन हो रहा है, ऐठन टाइप की पेट में होगी, अर्जेंट बहुत डिफिकेट करने का मन, तुरंत पास आउट करने का मन करेगा, लैट्रिन, तुरंत जल्दी से लैट्रिन लगेगी और मैं लगेगा तुरंत में पास आउट करनी है, डिफिकेट करना। ठीक है। बाहर निकालना है। नोज़िया, वोमिटिंग होने भी लगती है किसी किसी केस में। फीवर भी आना स्टार्ट हो जाता है अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया तो।
ब्लड आर म्यूकस इन द स्टूल, किसी किसी पेशेंट को ब्लड भी आता है और स्टूल अगर किसी को होता है तो वो पास होता है स्टूल तो म्यूकस के साथ होता है, ठीक है। और डिहाइड्रेशन, पानी सारे निकल जाते हैं तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, वेट भी लॉस होने लगता है, ठीक है। सनकानाइन आप जानते हैं वो एक ट्रीटमेंट है, वो हमारी दूसरी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तीसरा हम जा रहे हैं स्टार्ट करने। सबसे पहले देखो, और ये ट्रीटमेंट इसमें ज़्यादा मैं बता रही हूँ, उसमें एक्यूट वाटरी डायरिया का ट्रीटमेंट है ये, और एडल्ट्स में कैसे देते हैं। तो हम फर्स्ट नोट डाउन करेंगे कि फर्स्ट नोट यही है कि पल्स, बीपी और डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ये हमें नोट करना होता है, उसी के हिसाब से हमें मेडिकेशन देना होता है, उसी हिसाब से बताना होता है कि कैसे डाइट करेंगे और कैसे हम जो है अपनी मेडिकेशन लेंगे, कब बॉटल लगानी, कब इंजेक्शन लेना है, कब टैबलेट लेना है, कब कैप्सूल लेना है, वो सब चीज़ें बताएंगे। तो फिर ये नोट डाउन करना होता है, बीपी कहीं कम तो नहीं होगी, पल्स तो डाउन नहीं हो रही है, या डिहाइड्रेट कितना हो गया है, ये सब चीज़ें पहले मालूम करके फिर करते हैं। अगर बीपी इज़ नॉर्मल एंड डिहाइड्रेशन माइल्ड, अगर बीपी नॉर्मल है और डिहाइड्रेशन माइल्ड है तो ट्रीटमेंट क्या देते हैं, ठीक है। पहले मैं आप डाइटरी एडवाइस के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर कि खान पान में क्या आप एडवाइस करेंगे। पेशेंट ज़्यादातर हमारे पास ओपीडी में आते हैं तो कहते हैं कि क्या, तो खान पान ज़रूर पूछते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें होनी चाहिए इसमें। तो सबसे पहला है कि प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी पीते रहें थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। लिक्विड का यूज़ करना है, आपको पता है लिक्विड ज़्यादा हमें लेना है क्योंकि हमारे बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। ओरोलाइट लेना है, जैसे ओआरएस वगैरह आता है, तो वो सब चीज़ें हमारी लेनी चाहिए। ब्लैक टी लेते हैं, गंजी खा सकते हैं, बटर मिल्क, ठीक है, और कोकोनट वाटर पी सकते हैं। फ्रूट जूसेस जो आते हैं, ऑरेंज का हो गया और ऑरेंज हो गया और अनार का हो गया, ये सब चीज़ें खाते हैं। बिस्किट भी ले सकते हैं, ज़्यादा पका हुआ बनाना भी खाना चाहिए, तो ओवर राइप, ठीक है। तो ये लेना है हमें, और लेना है एज लूज मोशन डिक्रीज एडवाइस सॉफ्ट डाइट। अगर जब हमारा लूज मोशन कम होने लगता है तो हमें फिर अपना एडवाइस करना पड़ता है सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में, जैसे इडली खा सकते हैं, सॉफ्ट राइस, चावल थोड़ा थोड़ा, दही के साथ चावल खा सकते हैं, घी राइस खा सकते हैं, गंजी, फ्रूट्स, ठीक है, ईटीसी ये सब ले सकते हैं। तो ये हमारा डाइट है। अगर ये आप यूज़ करते हैं स्टार्टिंग में, माइल्ड अगर रहता है तो ये सब चीज़ें आप खा सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा ट्रीटमेंट हम देखते हैं। पहले तो आप डाइट ऐसे फॉलो कराएंगे, और दूसरा है कि अगर रिड्यूस फ्रिक्वेंसी ऑफ स्टूल, टू रिड्यूस फ्रिक्वेंसी ऑफ स्टूल की फ्रिक्वेंसी को बहुत तेज़ हो रही है हमें लैट्रिन, तो फिर ज़्यादा जाना पड़ रहा है, स्टूल पास करने बार बार जाना पड़ रहा है, डिफिकेट बार बार अर्जेंट लग रहा है, तो आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। तो यहाँ लिखा है टैबलेट लोप्रामाइड, इसका एक ब्रांड आता है लोपामाइड, ठीक है। लोपामाइड 2 mg BD देंगे सुबह शाम, BD का मतलब होता है सुबह शाम, ठीक है, 2 बार देना होता है। या फिर आप एक टैबलेट दे सकते हैं, लोमोटिल दे सकते हैं, 2 टैबलेट 3 बार देनी होती है, TDS लिखा हुआ, ठीक है। तो आप ये दे सकते हैं। और अगर रीअब्जॉर्प्शन के लिए कि पानी ज़्यादा बाहर ना निकल पाए तो रेसिकाडोटिल एक कैप्सूल आती है, वो आप दे सकते हैं। रीडोटिल नाम से आती है, 100 mg की, तो TDS उसको देंगे तो वो उससे बहुत फ़ायदा मिलेगी। तो कोई लोप्रामाइड जो लिखा हुआ है वो देखो, ये लोप्रामाइड है, लोपामाइड 2 mg का आता है। और ये हमारा लोमेटिल है, डाइफेनॉक्सिलेट हाइड्रोक्लोराइड एंड एट्रोपिन सल्फेट टैबलेट होता है, ये भी आता है। तो जो मैंने ऊपर बताया, अब रेसिकाडोटिल भी आता है, ठीक है, रेडिडोटिल 100 mg का आता है, रेसिकाडोटिल इसको बोलते हैं, ठीक है। और एक इतना आप देंगे ट्रीटमेंट तो उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो कम करने में हेल्प होगी, ठीक है। अब तीसरा हमारा आता है कि
कैसे रिड्यूस करते हैं उसकी, ये तो हो गया रिड्यूस करते हैं फ्रीक्वेंसी। अब थर्ड हमारा टू ट्रीट द इन्फेक्शन अगर फैल गया है, से बैक्टीरियल वायरल हो गया, तो क्या करेंगे, ज़्यादा बैक्टीरियल ही होता है। तो बैक्टीरियल में क्या करेंगे, नॉफ्लॉक्स टैबलेट देंगे 400 mg BD सुबह शाम, ठीक है। तो नॉफ्लॉक्स दे देंगे। नॉरफ्लॉक्स के बाद फिर देखिए हमारा नॉरफ्लॉक्स यहाँ पर है, तो नॉरफ्लॉक्स देंगे 400 लैक्टिक बैसिलस टैबलेट के साथ आता है, ठीक है, वो देंगे। और नॉफ्लॉक्सासिन, ठीक है। उसके बाद जेंटा इंजेक्शन, जेंटा 80 mg का आता है, IM IV कोई भी चीज़ दे सकते हैं, 8 आवर पर देंगे, ठीक है। 8 घंटे के बाद दूसरा IV लगा सकते हैं या IM लगा दे सकते हैं जेंटामाइसिन करके। तो ये हमारा जेंटामाइसिन का है, ठीक है। अब एक आता है टिनिबा 500 mg का टैबलेट आता है, सुबह शाम आप उसको भी दे सकते हैं। तो एक टिनिडाजोल 500 mg, इसी को टिनिबा बोलते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या देंगे, फॉर सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए हम देंगे, ऐसे उल्टी हो रही, पेट में दर्द हो रहा है, इन सब चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए। तो कॉल की पेन हो रहा है, मतलब कि उमड़ के पेन आ रहा है, ऐठन हो रही है, तो उन सब में इंजेक्शन एनाफोर्टेन 2 cc IM स्टेट देंगे। SOS जैसे कि ज़रूरत हो, पेट में दर्द हो रहा तो आप दे दिए, वरना SOS नहीं देते हैं, ठीक है। जब दर्द होगा तभी देंगे, इसीलिए SOS लिखेंगे, एन इमरजेंसी, ठीक है। और टैबलेट एनाफोर्टेन देंगे, TDS देंगे, यानी कि क्रैम्प के साथ तो उसको पेन हो रहा है, तो फिर हम क्या उसको इंजेक्शन देंगे, ठीक है। उसको इंजेक्शन क्रैम्प हो रहा है यानी एटन के साथ हो रहा, तो एनाफोर्टेन 2 cc IM स्टेट देंगे, या फिर कोई इमरजेंसी SOS में देंगे, ठीक है। और एनाफोर्टेन का टैबलेट भी आता है, उसको TDS भी दे देंगे, ठीक है। अगर उसको देने के बाद फिर ये इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। अगर इफ़ वोमिटिंग उसको हो रही है, नोज़िया वोमिटिंग, तो हम देंगे 2 cc IM IV स्टेट देंगे, या IM IV या टैबलेट ठीक है। यहाँ पर टू रिस्टोर बैक्टीरियल पूरा इंटेस्टाइन में हो गया, तो हम कैप्सूल देंगे, न्यूट्रोलिन देंगे, BD TDS में देंगे, या फिर इकोनॉम सैचेट देंगे, BD TDS, ओके। ORS भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देंगे। तो देखो यहाँ पर एनाफोर्टेन टैबलेट है, एनाफोर्टेन इंजेक्शन, ठीक है, इमसेट इंजेक्शन, ये जो है न्यूट्रोलिन B+ का होता है, तो ये मल्टीविटामिन विथ लैक्टिक एसिड बेस आता है कैप्सूल, तो ये देंगे। इकोनॉम सैचेट आता है, इसको BD या TDS देंगे, और वोमिकाइन MD आता है, उसको देंगे, ठीक है। तो इससे पेशेंट को बहुत रिलीफ हो जाता है। और हम देखते हैं अगर BP हमारा आ जाता है, BP अगर फॉलन, मतलब BP लो हो रही है, डिहाइड्रेशन सीवियर हो गया, तो हम IV ड्रिप का यूज़ करते हैं। स्टार्ट IV ड्रिप RL देते हैं या DNS देते हैं, ठीक है। फास्ट देंगे, पुश कर देंगे, ठीक है। अगर DNS नहीं देंगे उन पेशेंट को जिनको शुगर हुआ रहता है, तो उनमें जो है अवॉइड करते हैं जो है DNS देना, और NS देना उन पेशेंट में अवॉइड करते हैं जिसमें BP बढ़ी हो। तो ये चीज़ें हमें एक बार देख के तभी पेशेंट को देना होता है, कि BP एक बार मॉनिटर करते हैं, BP चेक करते हैं, उसका शुगर चेक करते हैं, तो ही ड्रिप का यूज़ करते हैं। अगर ये RL सबसे सेफ़ होता है, इसलिए RL दे सकते हैं। 2 से 15 बॉटल तक जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से हम देते हैं, कि जब तक डिहाइड्रेशन ठीक नहीं होता तब हम ड्रिप चलाते रहते हैं, ठीक है। जितना डिपेंड करता है कि डिग्री ऑफ हाइड्रेशन कितना है। इंजेक्शन डेकाडॉन भी दे सकते हैं, बेटनीसॉल इंजेक्शन 2 cc का आता है IV, ये सब भी दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। तो डेकाड्रॉन का इमेज ये है, और बेटनीसॉल का ये है,
DNS RNS वाटर आती है वो ही है। वीडियो मेरे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट। कोई भी आपको इसमें डाउट होता है तो एक बार कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं आप कि कैसे क्या चीज़ लेना है, ठीक है। और कोई भी दवा लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर संपर्क करें, तभी कोई भी दवा लें, ठीक है। थैंक यू।